करने के लिए जन समर्थन तो होना ही चाहिए। अगर जन समर्थन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, दोनों नहीं है, साधन भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, तो फिर प्रत्याशी कैसे होइएगा? वो भी बात है। तो कुछ न कुछ योगदान तो भाई ठीक है, हमारा अपना जन समर्थन नहीं है, हम बहुत बड़े बिल्डर हैं, हम अभी अभी आए राजनीति में, लेकिन हम 500 गाड़ी दे सकते हैं ताकि संगठन में जिनके पास लोग हैं वो आपका टीम बन जाएगा, तब आप लड़ सकते हैं। तो आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर आप 500 जब प्रत्याशियों से 1 to 1 बात होगी तो आप स्पष्ट तौर पर बताइए कि सर हम 2 गाड़ी के साथ आएंगे और लेकिन हमको 10 को बस दे दीजिए तो हम 500 आदमी भर देंगे, तो आपको 10 बस दिया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गारंटी तो अब उस दिन दिखेगा, आपकी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बैठकों में ज्यादातर लोग ये मान कर चलते हैं कि गिनेगा कौन। जब आदमी आ गया तो कह दिए कि हमारे था, और नहीं आया तो कह दिए कि भैया किसी का नहीं आया, तो हमारा भी नहीं आया। जब रेलिए नहीं ठीक हुआ था हमको कौन दोष देगा? अच्छा हो गया तो कोई पूछे कहेगा सब तो हम ही लेकर आए थे। तो वो काम न हो, इसलिए हम लोग कह रहे हैं बार बार कि एक व्यक्ति 50 आदमी, और 50 आदमी आपके कहने से भी आपको बस नहीं मिलेगा जब तक कि आप ये नहीं बताएंगे कि किस गांव से आप 50 आदमी भेज रहे हैं और कौन सा 2 या 4 या 5 आदमी है जो कि वहां बस भरवाएगा। हम लोग यही काम 10 बरस से करते हैं। लोग कहते हैं भैया बस भिजवा दीजिए, बस जब चला गया तो 2 दिन अब भैया हमारा घर में तो फलाना आदमी बीमार पड़ गया, हम अस्पताल में आ गया, सर के दिखवाते हैं, अब 2 बस वाला लेके घूम रहा है वहां। वो नहीं चाहिए। आप अपना नाम लिख दीजिए, सामने वो उस गांव का नाम लिखिए जहां से आप चाहते हैं, समझते हैं कि 50 आदमी आपका आ सकता है, और वो 50 आदमी को कौन बस में बैठाएगा घर घर से निकाल के, वो 2 आदमी का नाम दे दीजिए, बस का मालिक का नाम, नंबर, बैंक के अकाउंट दे दीजिए, उसको पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की चिंता नहीं करनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि भेज दीजिए भैया 10 को झूठ मूठ का है भैया हम 1000 आदमी लाएंगे, बढ़कर नहीं बोलना है। मेरा आपसे बार बार आग्रह है, जो रंगमंच के साथी ने बोला, जो कमेटी बन जाएगी, आप कल बैठ के आप लोग तय कर लीजिए कि आपको टेम्पू से वहां माइकिंग कराना है, कि रंगमंच का कलाकारी कराना है, कि गांव-गांव में सभा करनी है, कि पोस्टर लगाना है। माहौल बनना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, वो काम आपके सर पर है। सब आप लोग अनुभवी साथी हैं, 10 आदमी मिलके अगले 10 दिन में आपके जिला में कैसे बिहार बदलाव रैली का चर्चा घर घर होगा, इसका एक कार्यक्रम बना लीजिए, और उस कार्यक्रम को करने के लिए कौन साथी लगेंगे और कौन संसाधन लगेगा वो तय करके जो प्रभारी हैं और जो ऊपर से लोग जा रहे हैं एक व्यक्ति, उनको बता दीजिए, साधन मिल जाए, परसों तरसों से लग जाइए। हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं अपना सुझाव रखना चाहता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन मैं ही जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती का लाल हूँ। आज 62 सभा करा चुका हूँ, मैं 20 पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूँ वार्ड संगठन का। हम लोगों ने प्रखंड से लेकर और बिहार तक वार्ड संगठन बनाया है। 2016 में 17 में हम लोग 106 आदमी बहुत जेल में थे। यहाँ हमारे वार्ड संघ के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है। मैं जौन सुराज के युवा अनुमंडल अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया हूँ, इसके लिए मैं जन स्वराज पार्टी को शुक्रगुजार हूँ। और हम जिस हिसाब से अपने मत से जिस हम लोग विचार करके मंथन करके जो हम लोग सभा कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, बस 2 मिनट आप लोगों से लेना चाहूंगा। कितने साथी लोग कह रहे हैं कि गर्मी का दिन आया। अरे भाई, बरसात में बरसाते होता है, ठंडा में जाड़े लगता है, तो गर्मी में गर्मी नहीं होगा तो क्या बसंत ऋतु लगाएगी, फिर गुलाल खिलेगा। और यहाँ गुलाल नहीं, ये रामनवमी मनाइए। रामनवमी के बाद हम लोग ऐसा नवमी मनाए जिस तरह से, देखिए हम लोग जगदीशपुर में 36 गो विधानसभा में पंचायत पड़ता है। एक पंचायत में 3-3 गांव, जो बड़े गांव है जिसमें 4 से 5 हमारे वार्ड सदस्य रहते हैं। हम बड़े बड़े गांव में हर पंचायत में कम से कम आज 26 पंचायतों में 2 सभा करा चुका हूँ। जब हम लोग का 11 अप्रैल का जो रैली का घोषणा नहीं हुआ था, उससे पहले मेरा 32 को सभा हो चुका है। उसके बाद हमने 11 अप्रैल के आह्वान के लिए और जो 5 विकल्प है हम लोग का बिहार बदलाव रैली को सफल बनाने का,
वो दोनों प्रस्ताव हम लोगों ने गांव गांव जन जन तक जाकर और उप मुखिया सभी वार्ड सदस्य, मैं चूंकि मुखिया जी लोग को नहीं बुलाता हूं अपने सभा में, क्योंकि हम लोग थोड़ा वार्ड सदस्य और उप मुखिया रहते हैं और मुखिया जी थोड़ा पंचायत लेवल में थोड़ा नाराज लोग रहते हैं कमाने के चक्कर में। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे श्री प्रशांत भैया जी को, हमारे सूत्रधार जी को, जो हम वार्ड सदस्यों को नल जल योजना देने का काम किए, वित्तीय अधिकार देने का काम किए। प्रत्याशी भी हैं, फॉर्म भी मैंने डाला है और थोड़ा सा आर्थिक रूप से कुछ कमजोरी है, तो हम चाहते हैं कि जो ई रिक्शा है, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा एक प्रखंड में 2 ई रिक्शा कम से कम मुहैया कराया जाए और जो सभा करने के लिए जो माइक है वो भी किया जाए, क्योंकि हम लोग करते हैं तो थक जाते हैं, दूसरे दिन मन ही नहीं करता फिर करने का, तो जो छोटी संसाधन है उसको उपलब्ध कराया जाए। बाकी हम लोग जितना ताकत होगा लेके आएंगे। धन्यवाद। किया है समिति को हम लोग फिर से देख रहे हैं, 5 दिन का समय दीजिए, लेकिन अभी ये समय नहीं है समिति बनाने नहीं बनाने का। जो लोग भी जन स्वराज से जुड़े हुए हैं उसमें से सक्रिय 20 आदमी मिलकर, जैसा प्रमुख साहब ने बताया, अभी काम हम लोग आगे बढ़ाएं। जहाँ तक कार्यालय का सवाल है, कार्यालय कोई आपको बाहर से जाकर नहीं चुना है, आप ही लोगों ने कार्यालय किराए पर लिया, हम लोग पैसा अलग जन स्वराज का खर्च हो रहा है। कार्यालय इसलिए जिन्होंने लिया है उसके पक्ष में ये कह रहे हैं कि भैया पार्किंग के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है, शहर में लाइएगा तो कहीं पार्किंग का जगह नहीं है, दूर है तो कुछ लोग का ये कहना है कि भैया दूर है वहाँ टेम्पू और बस से हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इस पर बैठ कर निर्णय ले लीजिए कि भैया हम लोग को शहर के बीच में चाहिए कि शहर के बाहर चाहिए। जन स्वराज तो पैसा दे ही रहा है, अब आप गलत जगह ऑफिस अपने लिए हैं तो कोई यहाँ से पटना से बैठ के जाके थोड़े ना कार्यालय आपको दिया है, आपको कहा गया। अभी इसको खत्म करते हैं, वहाँ की समिति फिर से रिकंस्टिट्यूट होनी है, लेकिन अब वो आज अब ताली बजाने क्या बात है, आप भी झगड़ा करने में बहुत आगे हैं ना। आपको पिछली बार में हमने समझाया था, तिवारी जी आपके सामने कहा था, आप नए आए हैं पार्टी में, दूसरे दल से आए हैं, थोड़ा जन स्वराज का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखिए, नहीं इसीलिए संगठन आपके सब खिलाफ हो जाता है। नहीं एकदम खिलाफ है, अब रोज शिकायत आपका मिल रहा है। अब हम उसके लिए नहीं बैठे, हम पीछे दिन बोले थे ना आपको, मत कीजिए ऐसा। आप ही एक हरिश्चंद्र नहीं पैदा हुए हैं, सब आदमी इसमें सच बोल सकता है, सब आदमी झूठ बोल सकता है। आपको अच्छा लगे तो रहिए, नहीं अच्छा लगता है आपको और क्रांतिकारी कुछ काम करना है वहां जाइए। आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं, आप आए उस समय भी आपको हमने कहा था कि भाई दल के अनुशासन से ही चलेगा, आप कितना काम, आप अकेले काम थोड़े ना कर रहे हैं। यहाँ एक से एक आदमी है 50 घंटे 2-2 साल से पैदल चल रहा है, आप अकेले 4 गो मीटिंग करा रहे हैं तो समझ रहे कि हम ही बहुत बड़ा कलाकार हैं। यहाँ दूध इस गर्मी में 2-2 साल से लड़के इसी कैंप में रह रहे हैं, तो मत ताव दीजिए कि हम काम कर रहे हैं, कोई काम सब काम कर रहा है, आपका सम्मान है। आप हर आदमी सबको हमको सुझाव दीजिएगा, नए लड़के आप इतना सबको झगड़िएगा तो कोई आपके साथ खड़ा होगा। राजनीति में सब आपका विरोध में हो जाएगा तो आप कितना बड़े काबिल हैं, आपको कोई पूछेगा। सबको लेके चलिए ना साथ में, मत रोज उलझिए मत। ये तीसरा चौथा बैठक देख रहे हैं जहां आप अपने ही साथियों से उलझ रहे हैं। लगाए अनारोप, आप उस पर उंगली उठाए, आरोप नहीं लगाएगा। तो आप लोग 10-12 लोग, और आपको मैं फिर सबके सामने कह रहा हूं, आपको लग रहा है कि व्यवस्था ठीक नहीं है, आपको घेरा जा रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो जहां अन्याय हो रहा है वहां जाइए, बात खत्म हुआ। नहीं सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, क्योंकि हम लोग के सुनने का यहाँ भी काम है और जमीन से भी सुन रहे हैं कि क्या कौन कर रहा है। और झगड़ा करने में आपका नाम वहां सबसे ज्यादा आ रहा है। आप काम कर रहे हैं लेकिन आप उतना ज्यादा झगड़ा भी कर रहे हैं, जितना काम करते हैं उतना झगड़ा भी करते हैं, और ये बात हम लोग को खबर है। तो आपके हक में कौन है? आए थे ना आप तिवारी जी, इनको आप आए थे आपके साथ में, उस दिन भी हमने कहा था कि मत कीजिए, जो काम कर रहे हैं सब भूल जा रहा है, क्योंकि रोज 1-2 मीटिंग करते हैं, 4 को झगड़ा करते हैं। अभी आप लोग एक कमेटी बना, यहाँ से किसको नियुक्त, कौन आप में से जाना चाहेगा? बक्सर और सॉरी रोहतास और भोजपुर, सर 2 मिनट में आप जाएंगे, कौन जाएगा? सबसे सीनियर, एक मिनट, सबसे सीनियर साथी आर.के. मिश्रा जी हैं, वहाँ कैमूर में एसपी भी रहे हैं, तो इन्हीं को हम लोग रोहतास में भेज देते हैं। तो सबकी सहमति है इनके हैं? इसलिए कि आपके प्रभारी वहां नहीं है, तो मिश्रा जी के साथ बैठकर ही आप लोग सब लोग तय कर लीजिए, और भोजपुर का भी जिम्मा इन्हीं के पास रहेगा।
बाकी वहां तो कन्हैया जी हैं ही, तो मिश्रा जी के साथ बैठकर जो तय होगा, मिश्रा जी एक दिन समय निकालकर कल या परसों जब आप लोग बुलाएंगे तो चले जाएंगे आप लोग, बैठ के 10-15 लोग सक्रिय, जो भी 20 आदमी है, 20 आदमी मिल जाएगा तो पूरा जिला। हम बात संसाधन की नहीं है, आप संसाधन लीजिए, लेकिन आपस में झगड़ा मत कीजिए। बक्सर का आदमी आके रोज हमको कह रहा है कि भैया बक्सर के आप रहने वाले हैं, ससराम का वो रोज कह देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, उससे मतलब अच्छा नहीं लगता है कि ससराम का ही रोज झगड़ा निपटाया जा रहा है। आप लोग बहुत लोग सक्रिय भी हैं, बहुत लोग दिल से लगे हुए हैं सासाराम से, तो आप लोग एक बार बैठिए 20 लोग। कमेटी उतनी सक्रिय नहीं है, अध्यक्ष महोदय को भी थोड़ा आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस दीजिए, इनको आप लोग हुले लेले मत कीजिए। 5 बार के मुखिया हैं ये, सीधे आदमी हैं। अब इनको ठीक कह रहे हैं भैया हमको बुला रहा है, सब हमको लोग ऐसे वहां सब यही समझ रहे हैं हम सीधे प्रशांत किशोर से बतिया रहे हैं, ये कौन अध्यक्ष है? इतना आसान भी नहीं है ना। वहां ससराम में दिक्कत यह है, सब कह रहा तो प्रशांत किशोर से बतिया लेंगे, तू कौन हो भाई बीच में अध्यक्ष बन गए हो, यही है ना बात, सब यही कर हम जान रहे हैं। तो इसलिए अध्यक्ष जी का भी आप लोग जो चेयर पर है, वो चेयर का सम्मान होना चाहिए, व्यक्ति का हो या न हो। ये जिला के अध्यक्ष हैं, इनको आप लोग मदद कीजिए, 20 आदमी सब आप लोग लगिए, और कोई किसी को नीचे नहीं कर रहा। आप काम कीजिएगा, अपने आप आपको दिखेगा, सबको दिखेगा। हम आंख को पट्टी बांधे हुए हैं। अरे यार डिस्टर्ब, हम यहाँ बिहार में आए हैं, हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम काम करेंगे तो लगेगा तो कहेंगे कि आओ कुर्सी बैठ जाओ। मोदी जी भाजपा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप राजनीति करना है तो राजनीति नहीं होगा। आदमी कह रहा है कि बड़ा राजनीति हो रहा है, अरे राजनीति में राजनीति नहीं होगा तो भजन में राजनीति होगा, तो राजनीति तो होइबे न करेगा भाई, पैर तो खिंचेबे न करेगा। जो आपका विरोधी है वो आपका पैर नहीं खींचेगा। और आप जैसे सोच रहे हैं कि हम प्रत्याशी बन जाए, दूसरा आदमी सोच रहा है कि हम प्रत्याशी बने, इसमें क्या खराबी क्या है? तो भोजपुर का बात है, भोजपुर में 10 आदमी आप लोग किसका कमेटी बनाए? जिला अध्यक्ष तो आपके है ही, महासचिव जी आए हैं नहीं आए, तो उनको रखना है कि उनके जगह किसी सक्रिय आदमी को रखिए। रखना है तो चलिए पद पे है रखिए। अच्छा यही है ना, अच्छा आदमी है, वो समय नहीं दे रहे, तो एक अध्यक्ष जी हो गए, एक महासचिव हो गए, और किसको रखें? 7 लोग, इसके 8 और 4 आदमी, और वहां पर सबसे सक्रिय कौन लोग हैं? और 4 लोग जो अभी पद पर नहीं है, कहीं अभियान में नीचे हो। अनुमंडल के दोनों अध्यक्ष कौन है? अनुमंडल युवा अध्यक्ष ने, अनुमंडल अध्यक्ष पीरो के, तो अनुमंडल अध्यक्षों को भी रखिए इसमें, दोनों लोगों को। नहीं, मेरा ये सोच था, मैंने जैसे कहा है कि हम जिस तरह जिला से 8 हैं, अनुमंडल में 8 होंगे, और अनुमंडल में भी ना रखिए, लेकिन अनुमंडल का आदमी भी जब जिला में बैठे तभी तो उसको निर्णय की जानकारी होगी। तो अनुमंडल अध्यक्षों को भी जिला कमेटी का, जिसमें कि संसाधन और सब व्यवस्था की बात हो रही है, उसमें रख लीजिए तो आपको सुविधा। मेरा अपना सोच था सर कि हम लोग जिला का मीटिंग कर लिए, अनुमंडल में जा करके इन लोगों के माध्यम से करेंगे, इनको प्रखंडों में भेजेंगे, और इसका ठीक है, खाली एक लिंक रखिए कि अनुमंडल अध्यक्ष को जानकारी हो कि जिला कमेटी में क्या बैठक हुई। ठीक है, अनुमंडल अध्यक्ष 10 हो जाएंगे, उसमें तो 11 हो जाएंगे, 3 अनुमंडल अध्यक्ष हो गए, और पहले से आपने 8 बनाए हैं, 8 और 3 11 हो गए। आप प्रभारी के तौर पर संयोजक हो गए, और प्रभारी लेकर 8 है, तो एक आदमी और कौन सबसे सक्रिय है वहां पर? रंगकर्मी को रख लिया जाए, हम लोगों को अपना ही करेंगे। कोई एक आदमी जो वहाँ सबसे सक्रिय, जो हम 12 दिन भैया देंगे रात दिन। मानव जी सक्रिय, हमारे शिवसागर की जिला अध्यक्ष हैं, उसके वार्ड संघ, इन्हीं को ले लीजिए, उनको ले लेते क्या इनको ले लिया जाए? हाँ सबके साथ। हाँ, मानव जी भी रहेंगे हमारे, तब इनको एक ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो ये 11-12 लोग हो गए, तो कब बैठक आप लोग आराम रखिएगा? जब आगे को जाना हो वहां पर बात करके बता, कल परसों। अच्छा, एक और निर्णय लिया गया है कि इस कार्यक्रम को ध्यान में रख के 29 तारीख कल है,
29 के बाद ये जन सुराज विस्तार का कार्यक्रम 10 दिन के लिए रोका जा रहा है। 10 दिन के लिए जो घर घर बैठक हो रही है उसको रोका जा रहा है। जब जो भी अब अगले 10 दिन कार्यक्रम चलेगा बिहार बदलाव यात्रा के नाम पर ही चलेगा, तो इसलिए जो घर घर बैठक चलाई जा रही है उससे आपको 10 दिन के लिए मुक्त किया जा रहा है कि आप उसको नहीं कीजिए, सब लोग रैली में ही लगे। उस पर सबकी सहमति है, तो कल रख लिया जाए। हाँ तो आप रखिए, उसमें करके आ जाइएगा, एक दिन में 2 काम कीजिए। हम लोग आज यहाँ बैठक भी करेंगे, फिर जाके एक्सर घाटी में इफ्तार भी करेंगे, रात में आके पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी लड़ाएंगे, पूर्णिया भी कल पहुंच जाएंगे सुबह। हाँ जी, कैसे आप कैसे जाना चाहे? रोहतास का आप लोग कब बैठक कर रहे हैं? ऐसा कीजिए कल 12 बजे कर पाइएगा आप लोग? सेकेंड हाफ में ना आप लोग जिला का बैठक में ही आरके को बुला लीजिए, वहीं पर निर्णय लेकर खत्म कीजिए। नहीं तो कल जिला का बैठक बुलाइएगा, फिर दोबारा बुलाइएगा, काम कब होगा? आप लोग 20-25 आदमी को बुला लीजिए, आरके के समक्ष कल ही तय हो जाए भैया कितना गाड़ी चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए, कितना माइक चाहिए, सब कल तय कर लिया। तो परसों रखिए, परसों आप लोग बहुत बड़ा मीटिंग मत बुलाइए, 20-25 सक्रिय साथियों को बुला लीजिए और वहीं पर तय करके। अरे भाई ठीक है यार, जिला कमेटी फिर बात होगा, सब युवा ही है, राजनीति में कोई बूढ़ा होता है? नरेंद्र मोदी आज तक युवा ही है 75 वर्ष में, राहुल गांधी 55 वर्ष में युवा है, आप अभी बूढ़ा चक्कर पड़े आए। तब परसों रखा जाए भोजपुर और सासाराम दोनों का टाइम बताइए। भोजपुर 10 बजे, 10 से 11 बजे, 11 बजे रख लिया जाए भोजपुर, और 4 बजे रखिए सासाराम। 4 बजे कहाँ रहेगा सासाराम में? कार्यालय पे तो कार्य लोग पहुंचे नहीं पाएंगे। अच्छा तो कार्यालय पर ऐसा है, कार्यालय पर मिश्रा भी जाएंगे तो देख लेंगे, अगर ठीक है नहीं ठीक होगा तो बदल के दूसरी जगह कर दिया जाएगा। परसों वहां पर 4 बजे बैठक आप लोग 25-30 जो सबसे रोहतास जिला के सक्रिय लोग हैं उनको बुला लीजिए, आरकेएम भी वहां रहेंगे, बैठ के आप लोग तय करके 11 तक का कार्यक्रम बना लीजिए, और परसों ही 10, 10:30, 11 बजे आरा में बैठक हम लोग कर ले।